आशीष रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही आनंददायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है संस्कृत। बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के लिए संस्कृत बहुत ही आवश्यक विषय है। हम लोग संस्कृत में कुछ पाठ पर चर्चा कर चुके हैं और हम लोग अगले पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है भारत महिमा। भारत महिमा में भारत की क्या महिमा है, इस पर हम लोग विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देवतागण भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं और सौभाग्य है हम लोग जो मानव जाति के लिए कि हम लोग यहाँ पर जन्म लेकर अपने आप को धन्य समझते हैं और हम लोग हरि की सेवा में समर्पित रहते हैं। और हम लोग का ये मूल कर्तव्य के रूप में भी है कि हरि की सेवा करें। और भारत भूमि जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो हम लोग भारत की क्या महिमा है, इसकी क्यों हम लोग को गाथा गानी चाहिए और क्यों गीत गानी चाहिए, इस पाठ में हम लोग विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। तो हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ में प्रथम तथा द्वितीय पद विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण से लिए गए हैं, अन्य 3 पद आधुनिक पद के रूप में है। तो हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ में हम सबसे पहले देखते हैं कि लिखे हुए हैं अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। कहते हैं अस्माकं हमारा देश, अस्माकं का अर्थ है हमारा देश भारतवर्ष मिति ऐसा कथ्यते कहे जाते हैं। कहते हैं हमारा देश जो भारत है भारतवर्ष के नाम से जाने जाते हैं, कहे जाते हैं। अस्य महिमा, अस इसका, इसकी यानी कि किसकी, भारत की महिमा सर्वत्र अर्थात सभी जगह गीयते गाए जाते हैं। कहते हैं भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, हर जगह। कहते हैं पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च कर्मसः पदम गृहीतम अस्ति। कहते हैं इस पाठ में विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से और प्रथमम द्वितीय, कहते हैं प्रथम जो पद है, जो श्लोक है, वो किससे लिए गए हैं, विष्णु पुराण से, जो हम आगे पढ़ेंगे सब श्लोक। और द्वितीय जो श्लोक है जो पद के रूप में, वो भागवत पुराण से लिए गए हैं। कहते पद के रूप में है, कौन चीज के रूप में है, पद के रूप में है। गृहीतम अस्ति, गृहीत है। अवशिष्टानि, कहते हैं अवशिष्टानि, कहते जो अवशिष्ट हैं, जो इसके बाद जो 3 पद है, वो जो है पद अन्य अध्यक्षेण, कहते हैं पद के रूप में है अध्यक्षेण। कहने का है जो इस संस्कृत को जो लिखने वाले और इसकी अध्यक्षता करने वाले प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि के द्वारा आधुनिक पद के रूप में 3 पद हैं जो निर्मित हैं, प्रस्तावितानि, जो प्रस्तावित है। कहते हैं भारतम प्रति भक्ति अस्माकं, कहते हैं कि भारत के प्रति हमारा भक्ति जो कर्तव्य रूपेण वर्तते, जो कर्तव्य के रूप में है, होना भी चाहिए। भारत के प्रति हम लोग का कर्तव्य है कि भक्ति करें और इसकी गुणगान गाएं। तो आप इसका हिंदी इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अर्थ इस प्रकार है, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सभी जगह गाई गई है। किसकी, भारत की। इस पाठ में विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण से प्रथम तथा द्वितीय पद क्रमशः लिए गए हैं। कहते बचे हुए पद अन्यत्र निर्मित कर प्रस्तावित किए गए हैं। मैंने पहले ही बतला दिए हैं कि जो 3 पद है आधुनिक पद जिसको कहते हैं,
वो संस्कृत के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा ऋषि, उसके द्वारा निर्मित की गई है। कहते हैं कि भारत के प्रति हमारे कर्तव्य के रूप में वर्णित है। तो आप लोग अगर घर पर हैं तो इसको कम से कम हिंदी को नोट कर लीजिए, अगर घर से दूर हैं तो सिर्फ वीडियो देख लें ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग पहला श्लोक जो पुराण से संबंधित है इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि गायंती देवा, कौन गाते हैं? देवा, देवता गाते हैं। किल, ये एक अवयव के रूप में है। किल का अर्थ है वास्तव में, निश्चय ही। कहते हैं देवता लोग क्या करते हैं? गाते हैं। गीत गाने, गीत गाते हैं। कहते हैं देवता लोग भी गीत गाते हैं। कहते हैं कि धन्य अस्तु, धन्य है ते वे भारत भूमि भागे। कहते हैं धन है वो जो भारत भूमि भाग पर है, जिसके जन्म भारत भूमि में है। और देवता खुद जो है ना कि खुश होते हैं कि हम लोग जो है ना भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं, हम लोग का भी धन है और यहाँ के मानव जाति के भी धन है कि वो यहाँ पे जन्म लेकर और हरि की सेवा करते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग अस्पत मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग, कहते स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष के जो मार्ग हैं, मार्ग भूते, कहते स्वर्ग और मोक्ष के प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर मनुष्य सक्षम है, भवंती होते हैं, भूय होना, पुरुषा वो भी हो सकते हैं, और सुरत्वात्, सुर का अर्थ है देवता, सुरत्वात् कहते और देवता देवत, कहते हैं खासकर कि देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर की अर्थात हरि की सेवा करके मानव अपने आप को देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका हिंदी हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये ध्यान में हम लोग को रखने हैं कि ये पहला श्लोक जो है पुराण से ली गई है, पुरानी की। और पुराण में कौन पुराण से? विष्णु पुराण से ली गई है, विष्णु पुराणार्थ। तो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि भारत महिमा पाठ में पहला श्लोक विष्णु पुराण से ली गई है कि भागवत पुराण से? तो पहला श्लोक विष्णु पुराण से। अगर सिर्फ पूछे कि ये आधुनिक श्लोक है कि ये पौराणिक श्लोक है या पुराणिकी श्लोक है, तो हम लोग जवाब देंगे ये पुराणिकी श्लोक है। तो हम आशा रखते हैं कि आप लोग को ये अच्छी से समझ में आते होंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर घर पर है, अगर घर से दूर है तो सिर्फ इसको आप समझिए। पहला श्लोक के अर्थ इस प्रकार है। देवता गण गीत गा रहे हैं कि धन्य है वह भारत भूमि का भाग जो मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वह स्थान है, जहां मनुष्य भी देवत्व, खास करके देवता को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग भारत महिमा पाठ में दूसरा श्लोक जो भागवत पुराण से संबंधित है इस पर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं इसमें कि ओहो अमीशाम किमकारी सोमनम। कहते हैं हे सुनो अमीशाम, इससे सुंदर, अमीशाम का इससे सुंदर, किमकारी क्या हो सकता है, शोभनम, शोभनम इससे सुंदर क्या शोभनम या अर्थात शोभा योग हो सकते हैं। जो प्रसन्न ऐसा ये शिवदूत, शिवदूत अथवा स्वयं हरि, कहते हैं स्वयं हरि भी प्रसन्न होते हैं। इससे सुंदरता क्या हो सकते हैं कि जो भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये जन्म जिनके द्वारा लब्धम प्राप्त होते हैं, निरीसु भी, निरीसु का अर्थ है भी, भारत जीरे, भारत भूमि भाग में, मुकुंद सेवा, मुकुंद का अर्थ है हरि, गोविंद। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि मुकुंद से आप क्या समझते हैं, तो हरि हैं, गोविंद हैं, गोविंद
सब पर्यायवाची शब्द है। पैकम अस्पृहा ही न, अस्पृहा लगाव, ही न हमारी, कहते हैं हमारी लगाव किससे है? गोविंद से है, ईश्वर से है। ये प्राप्त होते हैं और ये भारत भूमि भाग पे धन है कि हम लोग की जन्म हुई है। तो इस प्रकार इसका हम लोग हिंदी लिख लेते हैं, इसका अर्थ लिख लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा मनोबल और भी बढ़े। तो आप इसका हिंदी नोट कर सकते हैं। तो अर्थ इस प्रकार है, देवतागण कहते हैं कि ओहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि मनुष्य में जिनके द्वारा भारत भूमि में श्री हरि को सेवा की योग जन्म प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि इससे सुंदर क्या हो सकता है। सभी मानव जाति कहते हैं ये हम लोग की सौभाग्य है कि स्वयं हरि की, गोविंद की जन्म भारत भूमि पे हुए। ये हम लोग की तो सौभाग्य है और हम लोग उसकी सेवा में तत्पर रहेंगे। कहते हैं कि यह हम सबों की इच्छा है, ये हम सबों की भी क्या है? इच्छा है। तो इस प्रकार से पौराणिक पद में जो 2 श्लोक थे वो दोनों श्लोक हम लोग पढ़ लिए हैं। आधुनिक श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 में पढ़े। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े। और इससे जो आगे की है जो पार्ट 2 में चर्चा होगी। बस आज की क्लास यहीं तक है। धन्यवाद।